क्षेत्रों से आते हैं, उनके पास एकमात्र आधार है, तभी आपको अधिकार मिलेगा जब अधिकारी बनेंगे। हमारे सोच पहले हम लोग जिस बात की कल्पना करते थे और जिसके विषय में हम लोग अजूबा अजूबा कहते थे, वह अजूबा अब साकार हो रहा है और उसमें एक कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान भी है। तो इस तरह से जो शिक्षा आजकल बच्चों को दी जा रही है और टेक्निकल की बातें की जा रही है, उसमें कम से कम स्वास्थ्य और मन और चरित्र इसको भी जोड़कर जब इस एजुकेशन में वो आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसे मजबूत इंसान के रूप में होंगे जिसको महापुरुष भी कहने में। A-to-Z के द्वारा एजुकेशन फेयर लगाया गया है रोज शिक्षा मेला। तो शिक्षा मेला जीवन का सबसे बड़ा मेला है और इसका लाभ सबको उठाना चाहिए और हम तो कहेंगे इसे पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर ले जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा साधन आपको जीवन में आगे बढ़ना कुछ नहीं है। और हम इस बात को समझते हैं और खुले मन से बोलते हैं कि अधिकार चाहते तो अधिकारी बनाएं और शिक्षा को हथियार बनाएं और गांव समाज को आगे बढ़ाएं। यह मेरा नारा शुरू से रहा है और इस नारे को चरितार्थ करने में सब लोग मदद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी हमारे चाहते हैं कि विकसित भारत बने, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं विकसित बिहार बने, तो उसमें शिक्षा के माध्यम से हम लोग किस तरह सहयोग करें, इसके लिए मेला लगाया गया है। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं और इसका लाभ आम आवाम हमारे छात्र छात्राएं उठाएं और बिहार को बेहतर बनाएं और शिक्षा के माध्यम से अपने गांव का, समाज का, राज्य का, देश का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी शुभकामना बताइए। जो ये आयोजित किया गया है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके तो धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे आयोजन और निचले स्तर पर भी जाना चाहिए और इसका लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रतिभा छुपी होती है, उसे निखरने का मौका मिले। क्योंकि हर हीरा पहले पत्थर होता है, जब उसे तरसा जाता है तो हीरा बनकर निकलता है। तो यह प्रतिभा को तरसने का काम कर रहे हैं और बिहार का हर बेटा बेटी हीरा है, उसे तरसना है, निखारना है। इसके लिए आयोजक बंधु से जुड़े सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बिहार के छात्रों के अंदर जो ऊर्जा है उसे निखारने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी कोशिश है, हम लोग निश्चित सफल होंगे। देखिए, लाइब्रेरी आज के दौर में जो शिक्षा का माहौल चला है, पहले हम लोग स्लेट से पढ़ते थे, अब लैपटॉप आ गया, तो उसके अनुसार हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी से हम लोग ई-लाइब्रेरी बना रहे हैं और निश्चित रूप से जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उन्हें सरकार का काम है साधन देना, उनकी प्रतिभा को निखारना, वो काम हम लोग बखूबी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको उसका परिणाम दिखाई देगा। और छात्रावास और पुस्तकालय हमारी परंपरा रहा है, हम उसे दूर भाग रहे हैं। उसके जब तक नज़दीक नहीं जाएंगे, हमारा विकास उस स्तर पर नहीं होगा जिस स्तर पर हमें विकसित होना चाहिए। अभी तक 3 दिन पहले हम लोग 10 लोग इंटर्नशिप नए और उद्यमियों को मौका दिए हैं और IT पार्क बनकर तैयार है, थोड़े दिन में उसका उद्घाटन होगा। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ होगा सर? हाँ, वही उसी के लिए ई-लाइब्रेरी हम लोग हर प्रखंड में चालू करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो हमारे दूसरे राज्य में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका लाभ यहाँ बिहार के बच्चे को मिले। और बिहार में अनंत प्रतिभा है, उस प्रतिभा का निखारना सरकार का पहला उद्देश्य है और रहेगा। और प्रगति से, टेक्नोलॉजी से प्रगति की ओर जो हमारे NDA की सरकार ने कदम बढ़ाया है, उसमें इस विभाग का भरपूर योगदान रहेगा। सर आप क्या कहेंगे सर, A-to-Z के प्रोग्राम में पहुंचे, इसके लेके क्या कहेंगे? आज A-to-Z के बैनर तले जो शिक्षा मेला लगा था, काफ़ी भी भव्यता के साथ है। बहुत से बिहार के विभिन्न इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए हैं, अपने लगाए हुए हैं मेले। बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप मेले का लाभ मिलेगा। और ऐसे मेले लगाने से क्या होता है कि प्रतिभा जो जिसमें है और जिसका जो लक्ष्य होता है, वहाँ यहाँ पर सब चीज़ विभाग का हर विंग का है, तो वहाँ पर उनकी लक्ष्य की पूर्ति होगी। तो शिक्षा के जो मेला लगता है उससे बहुत सारे परिवार का, समाज का, राज्य राष्ट्र का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के नए लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो रास्ते दिखते हैं यहाँ मिलते हैं। बिहार के युवाओं के लिए सर क्या अपील करेंगे सर? तो बिहार के युवा जो है लाइब्रेरी और हॉस्टल, दो चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? किसी भी राज्य और राष्ट्र का निर्माण युवा ही करते हैं। युवा अगर शिक्षित है, युवा अगर कर्मयोगी है, तो निश्चित तौर पर अपने कर्म पर चले गए तो उनका स्वयं का, परिवार का, सबका मतलब लाभ होगा। और अब वहाँ हॉस्टल की बात होती है तो माननीय मंत्री जी ने बातों को रखा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। पढ़ाई सब कुछ है, अनमोल धन है जिसका मूल्य नहीं है। और भारत के राष्ट्रपति जी ने कहा था कि जीवन में जो अब्दुल कलाम साहब है, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, कि जीवन में कभी कुछ है तो कुछ करके जाओ या कुछ लिख के जाओ।
तो जीवन आपका जो मिला है तो जीवन का जो सदुपयोग करो, कुछ ऐसा करो कि जिसमें आने वाले पीढ़ी आपको याद करे। और आने वाले पीढ़ी कब याद करेगी कि जब आप बेहतर अपने परिवार के लिए कीजिएगा, राज्य राष्ट्र के कीजिएगा, भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ से हट के कुछ ऐसा बेहतर काम करें कि जिससे लोग आवे वाले जुगों जुगों तक याद करें। और उसका एक माध्यम है शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहा है, भारत के शिक्षा का ज्ञान का असली रहा है, जिसमें बिहार का भी बड़ा योगदान है। नालंदा यूनिवर्सिटी आप देखे हैं कि ये केंद्र बिंदु था, पूरे विश्व का बाहर से लोगों भी आते रहते हैं। तो पुनः बिहार एक शिक्षा के केंद्र बने। और जो आज देश में जो बड़े बड़े सेक्टरों में बड़े बड़े पद पर IAS IPS होते हैं, बिहार के लोग मेधावी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं। तो बिहार के बच्चे निश्चित तौर पर बिहार का निर्माण करेंगे।